आ गया, आज पहली बार बाहर आ गए सारे बच्चे। और इस दराज में इस वजह से रखा है इनको, ताकि कोई नुकसान ना हो जाए, ये नीचे ना गिर जाए। और हाथ में पकड़ते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। देखो कैसे घुसे जा रहे हैं। अब इसके अंदर इतनी ज़्यादा दंगा है। देखो मैं कह रहा था ना भागेगी, जहाँ थोड़ी दूर रहा घर। बस 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 बस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। और आज ना मैं जल्दी आ गया हूँ, जल्दी उठ गया था तो जल्दी आ गया हूँ। और हमारी बत्तख ने ना अंडा दे दिया है। अंडा निकाल ले, दिखा मुझे। आयान ने बताया तो अंडा दे दिया है। अरे यार, आज फिर हमारी बत्तख ने अंडा दे दिया। इसको बाहर नहीं निकालना था, लेकिन बाहर निकल गई। कोई बात नहीं, अंडा उठा लेते हैं पहले। ये देखो, कल मैं ऐसे ही चिल्ला रहा था इन बेचारों के ऊपर, अंडा दे दो अंडा दे दो। कल पीछे पड़ा था अंडा, आज आगे पड़ा है। ये ना अंडा इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं, नीचे दाब के, इस कूड़े में नीचे दाब देते हैं सारा अंडा। देखो क्या बुरी हालत कर दी है। ले, इसको एक तरफ रख दे, कोक को नुकसान ना पहुंचा दे, बस फोड़ ना दे कोक को। हाँ, यहीं पर रख दे, आ गई, बस बाद में उठा लेंगे। हमने यार गलत खोल दिया इनको, और गलत इस वजह से खोल दिया क्योंकि हमारे कबूतर खुलेंगे। और जैसे ही कबूतर खुलेंगे, ये ना कबूतरों को दाना नहीं खाने देता हमारा जो डक मेल है। तो मैं सोच रहा हूँ इनको बंद ही कर देता हूँ अभी। आया, इनको बंद करा दे एक बार, एक को कर दे बंद। हाँ, इस वाले को, जो मेल है ना, इसे बंद कर दे। फीमेल को बाहर रहने दे, वो ना कबूतरों को दाना नहीं खाने देता। आप लोग सोच रहे होंगे इनको खाना खाने दो, ये खाना नहीं खाने देते, ये है वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारे कबूतर के ना पीछे भागता है, और कबूतर के पीछे जब ये भागता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। दाना नहीं खाने देता हमारे कबूतर को बिल्कुल भी, इसलिए इसको बाद में ही खोलूँगा। हमारी फीमेल बाहर रह जाएगी। इसको कर देता हूँ यहाँ पे बंद, इसके घर में। इसको 10 मिनट बाद खोल दूंगा, जब तक हमारे कबूतर भी दाना खा लेंगे और हमारे बच्चे भी आराम से दाना खा लेंगे। आयन जल्दी खोल जाके। और आज ना हम अपने रैबिट बेबी को बाहर निकालने वाले हैं। बाहर इस वजह से निकालने वाले हैं, धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर उनको धूप लग जाएगी, वो ठीक रहेंगे। ये देखो हमारे सारे कबूतर यहाँ पे बैठे हैं, और हमने इन कबूतरों को अलग कर दिया है। कल भी मैं आपको यही बता रहा था, बच्चों को अलग कर दिया है। बच्चे अपने आप दाना खाने लग गए हैं, और हमारे ये वाले कबूतर भी बहुत जल्द बच्चे निकाल देंगे। हमारा रैबिट ये वाला ठीक होने लग गया है थोड़ा थोड़ा। इसके जगह पे ना मैंने हल्दी और तेल लगाया था, काफ़ी ठीक हो गया है। और इनके घर की ना सफाई करनी पड़ेगी। देखो कितना गंदा हो रहा है यहाँ से, और नीचे से भी गंदा हो रहा है। और इस रैबिट का घर भी देखो कितना गंदा हो रहा है। अरे मेरे सर पे उड़ के भाग गए। चलो अब तो ये सब बाहर आ जाएंगे। इनको दाना तो हमने डाल रखा है यहाँ पे। देखो मम्मी ने दिया था थोड़ा सा अनाज, तो हमने यहीं पर डाल रखा है। हमारी जो कोको है ना, आज इसने बहुत गंदी हरकत की है। हरकत ये की है, मम्मी ने यहाँ पे अनाज सुखाने के लिए रख रखा था, तो गलती से वो यहीं पे छूट गया, और हमारी कोको ने सारा अनाज ना इधर उधर बिखेर दिया। बहुत नुकसान कर दिया इसने, परसों से अब तक ना काफ़ी नुकसान कर दिया। और यहाँ पे कपड़े फैले रहते हैं। यहाँ पे देखो ये तार है ना, यहाँ पे कपड़े फैले रहते हैं। बस इसके मुँह में एक बार कपड़ा आना चाहिए, उसके बाद वो कपड़ा बचेगा नहीं। बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग गया ये तो घर में। घर वाले मेरी वजह से इसको कुछ नहीं कहते। अगर मैं ना होता ना, तो इसका मार मार के वो बुरा हाल कर देते। इतना ज़्यादा ये नुकसान करने लग गई है। इसको नीचे रख दे। और हमारी जो रैबिट फीमेल है ना, अगले महीने की 20 तारीख तक दोबारा फिर बच्चे दे देगी। इसकी मुझे पूरी उम्मीद लग रही है। उसको भी हमें सारे खरगोश के साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया उसको भी, और इस फीमेल के बच्चे भी काफ़ी दिन के हो गए हैं। बाकी तो हमने अनाज डाल दिया, कबूतर आराम से खा लेंगे, फिर अपना डक मेल खोल देंगे। हमने ना ये दराज रिपेयर कर दिया, इसमें फट्टी लगा दी है, क्योंकि बच्चों को बाहर निकालना है। थोड़ी देर उनको धूप में रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इनको अंदर रख देंगे। बस ज़्यादा नहीं, 20 मिनट के लिए इनको बाहर निकालेंगे, फिर अंदर ही रख देंगे। मैं सोच रहा हूँ बस कोई नुकसान ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए एक एक बच्चा उठा के यहाँ पे रखेंगे। आयान उठा ले और बाहर लिया बच्चा। देखो कैसे घुसे पड़े हैं सारे बच्चे। देखो कितना बड़ा हो गया ये वाला बच्चा, काफ़ी बड़ा नहीं हो गया ये वाला बच्चा। थोड़ी देर इनको धूप में रख देंगे। और 20 अरे आराम से क्या कर दिया तूने इसके? डर गया? मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्यों शोर मचाना शुरू कर दिया इसने। देखो कैसा भागा फिर रहा है सारे में। इधर देखो कैसा भागा फिर रहा है ये वाला बच्चा। सारों को निकाल ले बाहर, आराम से देख के ना, अंदर से इधर उधर सारों को देख के निकाल लिए। यहाँ पे 6 दोराना जहाँ से चूही आती है, वहां से भी निकाल लिए। चल निकाल ले सारों को बाहर। आ गया, आज पहली बार बाहर आ गए सारे बच्चे। और इस दराज में इस वजह से रखा है इनको, ताकि कोई नुकसान ना हो जाए, ये नीचे ना गिर जाए। और हाथ में पकड़ते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। देखो कैसे घुसे जा रहे हैं। को देखो बच्चे खाने को तैयार हो रही है, चल इधर। तो अभी ना इनको अंदर ही रख देते हैं, यहीं पे घुमा लिया, बस सबने देख लिए। अब इनको वहीं पर रख दे। इधर जो है ना, इधर जो छेद सा हो रहा है, उसको बंद करना है। बस आराम से इनको बंद कर दे। और कहाँ पर है सारे बच्चे? डर गए यार, ये ना डर गए हैं। ये सोच रहे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। चलो कोई बात नहीं, इनके घर में ही छोड़ देते हैं इनको, आराम से रहेंगे। वहाँ पे ना गर्माहट रहता है काफ़ी, जिसकी वजह से आराम से रहते हैं। देखो कैसे घुसे जा रहे हैं, अंदर घुसे जा रहे हैं बिल्कुल। बच्चे तो घुमा दिए हमने काफ़ी देर, ज़्यादा देर ना उनको बाहर नहीं रखा था, और इस वजह से नहीं रखा था। कहाँ पर रहते हुए अंडा भी उठा ले, कभी फोड़ दे पैर रख के नीचे दरिया से धो के अंदर रख दे फ्रिज में। उठा ले, कुछ नहीं कह रहा है वो, कुछ नहीं कह रहा, उठा ले।
चलो डकमेल को बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकाल के फ्री करते हैं। और हमारे कबूतर देखो यहाँ पे मिट्टी खाने आते हैं। ये पूरा जोड़ा हमारा यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिट्टी खाता है, इनके आगे दाना डाल दो दाना खाते नहीं है, इधर आ जाते हैं मिट्टी खाने। मुझे लग रहा है इनका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, इनके कुछ भी हजम नहीं हो रहा है, इस वजह से मिट्टी खाने आते हैं। अभी तो हमने अपने आधे बच्चे खोले हैं, खरगोश हमारे सारे रह गए हैं। और कोको को देखो कैसे घूम रही है बच्चों के पीछे, इसको धमकाना पड़ेगा नहीं तो ये बच्चों में घुस जाएगी और नुकसान पहुंचा देगी उनको। बाकी तो सबने दाना वाना खा लिया है अपने ना। मैं खरगोश खोल देता हूँ और यहाँ से ना शाम के टाइम सफाई करनी पड़ेगी। सफाई इस वजह से करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ना गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर अगर 2 दिन और ना झाड़ू लगाई फिर देखना यहाँ पे क्या हाल हो जाएगा। और झाड़ू लगा के ये जो सारा कूड़ा है यहाँ से उठाना पड़ेगा। बाकी इधर से तो साफ़ हो रहा है, इधर से सफाई नहीं हो रही है, ये कूड़ा यहाँ से उठाना पड़ेगा। कोको रोज़ यहाँ से इसको गिरा देती है। दोस्तों मैं आया था अभी पापा के साथ गाय के घर पे, और आज ना हमने अपनी जगह चेंज कर दी है। यहाँ पे कल हमारी गायें बंध रही थी, यहाँ से खोल के आधी गायें तो हमने अपनी वहीं पे बांध दी है जहाँ पहले बनती थी। आज धूप थोड़ी सही निकल रही है, आज ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, इसलिए उनको वहीं पे बांध दिया था। और जो हमारी और गायें हैं वो वहीं पे बंध रही है जहाँ पे कल बंध रही थी हमारी गौरी मैडम और हमारी रानी। तो बस मैं वहीं जा रहा हूँ, पहले अपनी गौरी मैडम और रानी को लेके आऊँगा, उसके बाद लेके आऊँगा अपनी दूसरी गाय जो वहाँ पे बंध रही है। देखो हमारी मल्लोर बड़ी गाय वहाँ पे बंध रही है, चाचा की गाय वहाँ पे बंध रही है, और जो हमारी 2 गायें हैं वो यहाँ पे बंध रही है। सबसे पहले यही जाएंगी, इनको घास डलेगा, इनको घास डलने के बाद फिर डलेगा सारी गाय को घास, क्योंकि सबसे पहले हम इन्हीं को घास डालते हैं। ये वाली दूध देती है और ये वाली दूध देती है। और सबसे बड़ा मेन कारण ये है, ये ना लड़ने लग जाते हैं आपस में, इसलिए सोच रहा हूँ बस इन्हीं को बांध के आता हूँ पहले, उसके बाद लेके जाऊँगा अपनी बड़ी गाय और मल्लों को। पहले अपनी गौरी मैडम को ही खोल लेता हूँ क्योंकि हमारी रानी ना इसके साथ लड़ेगी फिर, इसलिए सोच रहा हूँ इसी को खोल के लेके चलता हूँ, इसको बांध के आता हूँ। इसको पापा तब तक घास डाल देंगे, फिर मैं रानी को लेने आ जाऊँगा। बस ये जाएगी अब मेरे साथ। रानी देखो कैसे कर रही है, टक्कर मारने को आ रही है। किसको क्यों खोल लिया, पहले मुझे खोलना था, लेकिन मैं इसी को लेके जाऊँगा। वजह आपको मैंने बता दी, ये ना लड़ती है इसके साथ। और हमारी रेड काऊ देखो कैसे देख रही है। चलो 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 इसको बांध के आता हूँ फटाफट से। और धूप ना आज ठीक ठाक निकल रही है और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात। आप ये सोचो कि मैं रात की नमाज़ में भी नहीं जा पाया, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी रात की नमाज़ है। वैसे तो सारी ज़रूरी है, लेकिन रात की नमाज़ रमज़ान में बहुत ज़रूरी है, उसमें कलाम पाक पढ़ाया जाता है, तरावी पढ़ते हैं, और मैं वहाँ भी नहीं जा पाया क्योंकि मेरी टांगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, आज चलेंगे, आज तबीयत ठीक है। इसको बांध देता हूँ पहले अंदर। मैं अपनी गाय को ले गया ना, मल्लू ऐसे देख रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको, वो ना बुरा मान जाती है। अगर मैं अपनी गाय पहले ले जाऊँ ना, ये वाली, इनकी वजह से ना वो बुरा मान जाती है। और बुरा आपको मैंने बता दिया क्यों मानती है, वो ना सबसे पहले जाना चाहती है। सबसे पहले मैं उसको इस वजह से लेके जाता, हमारी रानी उसके साथ लड़ती है, वो हमारी गौरी मैडम के और हमारी रानी के बीच में बनती है, फिर ये तीनों मिलकर ना लड़ाई करती है। इसलिए मुझे डर लगता है उसको चोट ना लग जाए, ना इनको चोट लग जाए। लेकिन कुछ भी हो, हमारी जो बड़ी गाय है वो ना बहुत ज़्यादा शरीफ है यार, वो नहीं कुछ भी कहती। उसको पहले खोल लो बाद में खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। बस उसको तो खोल के घर में बांध दो, घास डाल दो, मतलब वो किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करती। और ये गाय ये लड़ने लग जाती है आपस में, इनका नहीं मुझे पता लगता कुछ। चलो अब नंबर लग गया है हमारी मल्लों का, इसको खोल के लेके चलते हैं। और अपने आप ही मुझे तो सांस से चढ़ रहे हैं, सांस से फूल रहे हैं खुद। क्या हुआ देखो, मुँह कितना गंदा कर रखा इसने, सारा मिट्टी में कर रखा है मुँह। इसको तो कहीं पे बांध दो, वहीं पे आफत करनी है इसको। और बड़ी गाय के साथ लड़ने को तैयार हो रही थी अभी मैंने देखा। अब इसके अंदर इतनी ज़्यादा दंगा है, देखो मैं कह रहा था ना भागेगी, जहाँ थोड़ी दूर रहा घर। बस 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 अब रह गई है हमारी बड़ी गाय। बड़ी गाय सबसे शरीफ, सबसे समझदार और सबसे फेवरेट गाय मेरी यही है। शुरुआत में जब हम गाय लाए थे, सबसे पहली गाय है हमारी। इसका बच्चा था, ये कितना ही बड़ा हो गया था, वो भी बच्चा देने वाला था, लेकिन बच्चा देने से 4 दिन पहले वो मर गई थी बेचारी, पता नहीं क्या हो गया था उसको। इसको तो मैं खोल के छोड़ देता हूँ, ये तो आगे आगे चली जाएगी। और जो हमारे चाचा की गाय है ना, वो यहाँ पे बंध रही है। देखो यार, चाचा ना बहुत ज़्यादा लेट आता है घर से, और वो वहाँ पे बंध रही है रेड काऊ। ये ना तीनों एक साथ बच्चा देगी, ये वाली जो हमारी मल्लो है वो, ये तीनों एक साथ बच्चा देंगी। जब बच्चा देंगे आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे किसने डाल दिया यार ये तरह सारा गोबर हमारी गाय के नीचे। चलो थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, चाचा और चाची, वो भी अपनी गाय के आगे घास डाल देंगे। हमने तो डाल दिया है, बाकी हमारी गाय देखो कहाँ पे घुसती फिर रही है। ये इधर किनारों पे हरा हरा घास हो रहा है ना, इसके चक्कर में इधर ही आ गया। आजा बस, आजा इधर आजा। इसको साथ ही लेके जाना पड़ेगा। और मैं भी थक गया हूँ, पसीना देखो कैसा आ रहा है। कुछ फीवर में मुझे वीकनेस हो रही है बहुत, ऊपर से मैंने रोज़ा रखा हुआ है। रोज़ा रखने के बाद आपको पता है सारा दिन कुछ खाया नहीं जाता, एनर्जी वैसे ही डाउन हो जाती है अगर फीवर ना भी हो। लेकिन चलो खैर, काम तो निपट ही गया। ये वाली गाय रह गई है, इसको अंदर बांध के आता हूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा बस। हमारे चुन्नू के जख्म ना काफ़ी ठीक हो गया है। इधर से दिखा देता हूँ आपको। घास खाने में इतना बिजी रहता है, ये देखो कितने ज़्यादा चोट लग गई थी इसको ना, यहाँ पे मुँह पे देखो,
और ये जो जख्म हुए थे ये भी ठीक हो गया। अब तो इसके नीचे से देखो खुरन आने लग गया है। कुछ दिन बाद इनके ऊपर ना बाल आ जाएंगे। बस शुक्र ये हुआ कि इसका मुंह बच गया, मुंह पे ज़्यादा चोट नहीं लगी। नीचे की पैरों की तो ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे भी लग रही थी, देखो सारे बाल उड़ गए इसके नीचे के और पैरों के। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारे इस खरगोश की ना आँख में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। मैं तो सोच रहा था इसकी आँख ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन इसकी आँख का सारा खुरन उतर गया। अभी मैंने इसकी सफाई की है और इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ हल्दी। हल्दी लगाने से बहुत ज़्यादा सही होगी इसकी आँख।